मलेशियन पुलिस की मार से बचने के तरीक़ेकार। नाजरीन, हमने पहला प्रोग्राम किया। अब दूसरे प्रोग्राम में हम पता करेंगे नवीद साहब से कि कौन से इलाके में, किस शहर में, क्योंकि हर मुल्क के कुछ शहर होते हैं, उनके नाम ज़रा मुश्किल में आते हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि इंग्लिश में या उर्दू में ये बताइए कि कौन सा इलाका है और कौन कौन सी कौमियत, कौन कौन से मुल्कों के लोग पकड़े हैं। जी बताइएगा कि जो तरीक़ेकार है, किसी के ऊपर तशद्दुद वगैरह तो नहीं हुआ? ये कोई इतलात मिली हैं? जी, तशद्दुद हुआ है सिर्फ उन लोगों पे जिन्होंने दरवाजा लेट खोला या भागने की कोशिश की है या छुपने की कोशिश की है। अच्छा, तो जी, लेकिन उन पे तशद्दुद हुआ है। अच्छा, कितने मुल्कों के लोग हैं? जो टीवी की खबर चल रही थी उसमें बांग्लादेश था, बर्मा था, कौन कौन से ममालिक के, अगर आपके इल्म में तो होगा, आपका इलाका ही है, शहर हाँ जी, बताइएगा ये कौन। बांग्लादेश के भी थे, हम्म। बांग्लादेश के भी थे, म्यांमार के भी थे, इंडोनेशिया के भी थे, पाकिस्तान के भी थे। तो ये तो बताइएगा कि ऐसे 6-7 मुल्कों के थे। 6-7 मुल्क, ये शहर का क्या नाम है, अगर इंग्लिश में या ऐसे तरीके से बताइएगा। बुकित संतोषा, बुकिसल तोसा ये शहर है। श्रीलंका का। हाँ जी। तो जी, कितनी आबादी होगी इस शहर की अंदाजे से? 10-12 हज़ार? हाँ, इससे कम से कम ज्यादा ही होगी, क्योंकि ये जैसे आप अपने पाकिस्तान के सूबे गिनते हैं, इस तरह ये श्रीलंका का एरिया है। अच्छा। इसमें काफी, हाँ, इसमें एक छोटा सा शहर है बुकिट संतोषा। अच्छा, क्योंकि ये हर उस मुल्क की कानून के मुताबिक वो किसी के भी कागजात चेक कर सकते हैं। तो ये जो सी पुलिस है, कि वहाँ जो आपके इलाके की पुलिस है वो थी या कोई बाहर से आए थे लोग? ये बाइक से लोग आए थे। ये अच्छा। एक इलाके की पुलिस नहीं थी, 3-4 थे, क्योंकि काफी ज्यादा गाड़ियां थी। हाँ जी, हमला भी बहुत ज्यादा हाँ था। हाँ जी, क्योंकि जो टीवी पे वीडियो चल रही है नाजरीन, हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे, जो टीवी पे खबरें आई हैं उसमें बताया, दिखाई जा रही हैं कि बहुत सारी हमला। तो लेकिन खवातीन भी, जिस तरह आपने कहा कि आपके घर भी खवातीन आई, तो खवातीन पुलिस ऑफिसर भी शामिल थी। जी, आवाज, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, जी जी आ रही है। हाँ जी, खवातीन पुलिस ऑफिसर भी शामिल थी। हाँ जी, बिल्कुल, ये शामिल थी कि जिनका, जब ये किसी घर में दाखिल होती थी तो खवातीन लाजमी, क्योंकि सब फैमिली वाले भी इधर में हैं, हम्म। सिंगल आदमी भी हैं, अच्छा। तो लेडीज वो साथ रखते हैं। जब भी इमिग्रेशन जाती है किसी के घरों में या फ्लैट में या किसी भी एरिया में जाती हैं, तो खवातीन अब जो होती हैं वो उनके बिल्कुल लाजमी साथ होती हैं। तो इस प्रोग्राम में इस हिस्से में बताइएगा कि बहुत सारे मुल्कों के लोग, क्योंकि कानूनी तौर पे वो असाइलम ले सकते हैं मलेशिया में। तो जब ये ऑनलाइन इन्होंने कब से इंदराज कर दिया है कि आप आए इंदराज कराएं, तो हालांकि इनको तो दफातर बने होते हैं, कैंप बने होते हैं, वहां जाके आप अपनी दरख्वास्त देते हैं सियासी पनाह की। तो इस बारे में बताइएगा कि इसमें फिर क्या गलती करते हैं आने वाले। देखें, गलती करने वालों के सिर्फ बात ये है कि मुख्तलिफ ममालिक में होगा कि जो कैंप वगैरह लगे होते हैं, हम्म। इधर में उनका एक ही दफातर है जो यूएनसीआर का हेडक्वार्टर गिना जाता है। जी। उधर में आप जाते हैं, हम्म। आप या पाकिस्तानी है या बांग्लादेश है, आप अपना मसाइल पेश करते हैं हम्म। या आप उनके आगे रखते हैं कि ये है, वो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक। वो आपके मोबाइल में आपका डेटा आ जाता है। ठीक। तो मेरी जितने भी दोस्त आने वाले हैं या जो नए आए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वो डेटा प्रिंट निकलवा के अपने पास रखें। लेकिन वो कार्ड तो ना हुआ, वो तो कुछ वक्त भी वो। वो कार्ड नहीं, वो ऑनलाइन जो नए आ रहे हैं जी। तो उनको ऑनलाइन मिलता है। उनके ऊपर डेट मिलती है कि हम आपको कॉल करेंगे, इंटरव्यू तफसीलन जिसके कहते हैं उसके लिए। तो किसी उस वक्त। उसके बाद आपको लेटर इशू होता है, ठीक। तो पिक्चर लेटर। ठीक। उसके बाद प्रोसीजर होता है, जो यूएनसीआर का कार्ड मिलता है, ठीक। जिसमें आपको रिफ्यूजी डिक्लेयर करते हैं। ठीक। तो उतनी देर तक आप मुहाजिर नहीं है जब तक कि आपको कार्ड नहीं मिला? जी,
ये कार्ड बाज दफा आदमी को कार्ड मिल जाता है, लेकिन आपको रिफ्यूजी डिक्लेयर नहीं हुए होते। तो फिर जब उनकी कॉल आती है आपको रिफ्यूजी, अब रूल आ रहा है कि अब आपको कॉल करके बताते हैं कि आप रिफ्यूजी डिक्लेयर हो गए हैं जी। तो फिर जब तक के वो नहीं कार्ड मिलता तो आप तो फिर जो भी वहां रहेंगे, तो अगर वो ओवर डेट हो गए तो जी। फिर गैर कानूनी तौर पे हुए, तो फिर पुलिस का तो हक है कि वो उनको ले ले। जी, वो आपको ये भी आपको जो इंटरव्यू के बाद कार्ड या लेटर मिलता है तो वो आपको रहने के लिए होता है कि ये उनके अंडर आ गए हैं, इनकी फाइल तैयार होना शुरू हो गई है कि इनको डेट मिल गई है, या वो कॉल किसी भी वक्त करके इनका इंटरव्यू कर सकते हैं। अच्छा। ये यूएनसीआर का अपना कि किसी टाइम भी करते हैं, हो सकता है महीने बाद कर दें। अच्छा। 2 महीने बाद कर दें। जो आपने अदारे का नाम यूएनसीआर का बताया है, तो किस जमाना में इनका दफ्तर भी था, वहां जाके लोग अपना अंदराज करवाते थे असाइलम का? हाँ जी, तो बिल्कुल। इनका बंद क्यों हो गया है ये दफ्तर? देखिए, बाज दफा बहुत सारे ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं आ रहे जी, बहुत सारे मुल्कों के आ रहे हैं जी। तो जब ज्यादा हो जाता है, उनके पास कोटा ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो रोक देते हैं, यूएनसीआर बंद कर देते हैं कि भाई अभी आप वेट करें। ठीक। तो अच्छा, अब आखिर में ये अच्छा, इस प्रोग्राम के आखिर में मैं एक सवाल कर लूं, फिर हो सकेगा तो फिर दूसरा भी करेंगे कि सवाल निकल गया। अब जब आपका वहां से केस पास हो जाता है, आपकी प्रोटोकॉल हो जाती है, तो रीसेटलमेंट का इंतजाम करती है यूएनओ या जो भी इदारा। रीसेटलमेंट हो रही है, कोई सुना है आजकल कोरोना के बाद? हाँ जी, बहुत सारे रीसेटलमेंट हुई है और बहुत सारी फैमिली मुख्तलिफ ममालिक में पहुंच गई है। अच्छा, लेकिन उनका मेरे क्या अजीज दोस्त भी बहुत सारे चले गए हैं। वो स्पॉन्सर उन्होंने किया उन मुल्कों ने, या ये उनका कानूनी हक था कि वो किसी और मुल्क में जा सकते हैं? ये कानूनी हक था। स्पॉन्सर वाले वो एक लहदा इशू आ जाता है कि वो रिफ्यूजी डिक्लेयर है, उनका स्पॉन्सर हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो यूएनसीआर अपने थ्रू भेजती है उसमें आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई हमें इधर से निकालें, जिधर में भी आप बेहतर समझ उधर में भेज दें। अच्छा। तो बहुत सारी फैमिली जानने वाले अजीज दोस्त मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं। अच्छा, वो फिर चॉइस खुद बंदा करता है कि मुझे इसमें भेजें, या फिर वो जो उन्होंने महकमा ने कह दिया जो अक़वाम मुत्तहिदा के, उस वहां जाना पड़ेगा? देखें, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपनी चॉइस ना दे। बाज का एक फलां मुल्क के लिए आप बोल देते हैं मेरे उधर रिलेटिव या अजीज वगैरह हैं, उधर से आपको उनको मिलता है, आपको फिर वेटिंग लिस्ट में लगा दिया जाता है। इसलिए जिधर में उनको पता होता है कि इधर से हमसे आदमी मांगे हैं उन्होंने, इतने हमने भेजने हैं, तो वो फिर आप मुश्किल में खुद फंसते हैं अपना बता के कि मैं जी फलां मुल्क में जाना चाहता। अच्छा, ये बताइएगा वो अवेलेबल ना हो। आखिर में ये बता दीजिएगा, क्योंकि ये 2 मिनट रह गए हैं, कि जो अखराजात हैं वो कौन बर्दाश्त करता है? ये सब यूएनसीआर बर्दाश्त करती है। यूएनसीआर तमाम मेडिकल तमाम अखराजात वो वहां तक पहुंचाने के लिए देगा? हाँ, पहुंचाने के लिए, उधर पहुंचाने के लिए ये सब यूएनसीआर करती है। और ये इसमें फैमिलीज हैं या सिंगल भी जा रहे हैं लोग? ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि फैमिली वाले जा रहे हैं। अच्छा, फैमिली वाले उनको फिर वो मुकम्मल जाके भेजते हैं। और ये बताइएगा कि आखिरी चंद लम्हात रह गए हैं कि कितना अरसा बाद ये किस्मत पे है, जद्दोजहद पे है, कितनी देर बाद रीसेटलमेंट हो जाती है? देखें, ये आपकी किस्मत पे भी है, तो यूएनसीआर पे इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जब उनका एक आदमी नहीं उधर यूएनसीआर किया, बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने किया। फिर नंबर वाइज आपका भी आ जाता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है, लेकिन कम से कम बाज दफा ऐसे वाकयात 3-4 साल में भी आदमी चले गए हैं, 5 साल में भी चले गए हैं, तो कईयों को 8-9 साल लग जाते हैं। शुक्रिया आपका, आपने 2 भरपूर प्रोग्राम किए। रिजल्ट यही निकला है नाजरीन कि जब ऑफिसर आए या कोई चेक करने आए तो फौरी तौर पे कागजात दिखाएं।
तो उम्मीद है कि आपसे मैं फिर और प्रोग्राम करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नाज़रीन, अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।